दोस्तों तो कल एक हमने आपको सवाल होमवर्क में दिया था, तो जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अपने लेवल पे। अब अपन देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर प्रथम अनुपाती आपका 2 है, द्वितीय अनुपाती 3 है, तृतीय अनुपाती 6 है, तो चतुर्थानुपाती हमें ज्ञात करना है। अगर ये चारों संख्याएं समान अनुपात में हैं तो हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे। जब साहब ये क्या है, समान अनुपात में है, तो 2:3 ये बराबर होगा या समान अनुपात में होगा किसके, 6 अनुपात, ये क्वेश्चन मार्क की जगह अपन ने मान लिया भाई x। ठीक है, क्या मान लिया भाई अपन ने, x मान लिया। तो भाई ये जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर होगा अगर ये समानुपात में है। तो इसका मतलब क्या होता है, 2/3 ये बराबर होगा 6/x। ठीक है, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 2x = 6 × 3। तो आप ये देख रहे होंगे इन संख्याओं में कि जो आपका दूर वाली संख्या है उसका गुणा है वो पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं थी। हम क्या कर सकते थे कि दूर वाली संख्याओं का जो गुणा है वो पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर में अपन रख सकते थे। तो यहाँ पे हमने रख दिया भाई। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 2 तिया 6 और 3 जा कितना होता है भाई 9। तो ये आपका चतुर्थानुपाती निकला है, वो कितना निकला है आपका 9। यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज आपसे करवा ले ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये काफी इजी लेवल है, ये काफी इजी लेवल है। तो उन छात्रों के लिए अच्छा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या 12th पास करके इस फील्ड में जाना चाहते हैं कि हम एसएससी सीजीएल करेंगे, सीएचएसएल करेंगे, ठीक, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज आपसे करवाते हैं। तो सवाल नंबर 2, ठीक है, सवाल नंबर 2 मैंने दिया कि प्रथम अनुपाती अगर आपका 4 है, प्रथम अनुपाती अगर आपका 4 है और द्वितीय अनुपाती में आपको 9 दे रहा हूं, तृतीय अनुपाती आपका 18 है, तो चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। ये 4 संख्याएं अगर ये चारों समान अनुपात में हैं, अगर ये चारों समान अनुपात में हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। अगर आप करना चाहते तो वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से लगाइए, उसके बाद आप बाद में आंसर मैच करिए। ठीक है, चलिए। और जिन लोगों को बहुत अच्छे से आता है तो मैं उनसे ये कहूंगा आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा बनाइए, आप बिना कॉपी पेन के इसको लगाइएगा। ठीक है, चलिए। तो हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमें क्या करना होता है जब समान अनुपात में होता है। तो भाई 4/9 मतलब कि इसका जो अनुपात है वो इसके अनुपात के बराबर में होगा 18/, इसकी जगह मान लिया अपन ने x। ठीक है, ये आपस में बराबर होंगे। या हम ये कह सकते थे कि दूर की जो संख्याओं का गुणा है वो पास की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां अपन सॉल्व कर लेते हैं भाई अपन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो x = क्या हो जाएगा भाई, 18 गुणा के 9 और बटे में 4। अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई, 81/2। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चतुर्थानुपाती निकालते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, आप लोगों को बिना कॉपी पेन के करना है। ठीक है, आप बिना कॉपी पेन के, जो लोग थोड़ा कैलकुलेशन कमजोर है वो कॉपी पेन उठा सकते हैं, चलाइए, लेकिन जिनका भाई बेस अच्छा है या जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप बिना कॉपी पेन के करिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अभी अपन, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर प्रथम अनुपाती 10 है, द्वितीय अनुपाती 30 है, तृतीय अनुपाती अगर 5 है, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर ये चारों संख्याएं समान अनुपात में है तो प्रथम अनुपाती आपको दे रखा है 10, द्वितीय अनुपाती 30 दे रखा है, तृतीय अनुपाती अगर 5 है तो चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि दूर की संख्याओं का जो गुणा है वो पास की संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो 10 गुणा का ये x, ये बराबर किसके होगा, 30 गुणा के 5।
ठीक है, 30 गुणा के 5, तो 0 से 0 कैंसिल, 30 5 15, तो x बराबर क्या हो गया भाई 15। अब आप ये चीज और देखिए, क्या हमने बताया है कि दूर की संख्याओं का गुणा है वो पास की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, दूर की संख्याओं का गुणा है वो पास की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। बराबर के आमने सामने अपन कैंसिल कर सकते हैं। मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं से हम इन दोनों संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं। तो एक और चीज मैंने आपको बताई है कि इससे अपनी स्पीड तेज हो सकती है कि इन दोनों संख्याओं से इन संख्याओं को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे और कर सकते थे कि 10 लिखा है, 30 लिखा है, 5 लिखा है और जो x लिखा है, तो भाई इन संख्याओं से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, 10 या 30, और यहाँ पे अननोन वेरिएबल है तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 15, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा और कैलकुलेशन में क्या फास्ट हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला लें। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उसको करना कैसे है, आपको इस तरीके से करना है। किस तरीके से, इस तरीके से, और कॉपी पेन ना उठाएं तो आपका लिए बहुत अच्छा होगा, स्पीड अच्छी हो जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम तरीका चतुर्थानुपाती ही हम आपसे निकलवाएंगे क्योंकि हम आपकी स्पीड तेज करना चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 या 4 जो भी हो, ठीक है। तो हमने आपको दिया अगर प्रथम अनुपाती आपका 20 है, द्वितीयानुपाती 60 है, तृतीयानुपाती अगर आपका 10 है, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो हमने आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से आपको करना है कि भाई इन दोनों से इनकी संख्या ये कैंसिल होती है, तो 20 तिया क्या हो गया भाई 60, 10 तिया 30 और 30 अपना क्या हो गया भाई आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप क्या है फास्ट कर सकते हैं। तो चतुर्थानुपाती हमने आपको निकालना बताया है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम तृतीयानुपाती निकालेंगे। हमने आपको बताया था कि 4 चीजें हैं, उसमें से अगर एक गायब करे तो कोई समस्या नहीं है, आपका मेथड एक ही लगेगा, वो जो हम कर रहे हैं उसी तरीके से लगेगा। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए प्रथम अनुपाती अगर 80 है, द्वितीयानुपाती 40 है, तृतीयानुपाती अगर आपका 20 है, तो सॉरी तृतीयानुपाती हमें निकालना है, मान लीजिए निकालना है, और चतुर्थानुपाती आपका 20 है, तो तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तृतीयानुपाती निकालना है। हमने आपको बताया था कि अगर 3 चीजें आपको दे रखी है, चौथी चीज निकालनी है, वो कोई सी भी हो सकती है, प्रथम अनुपाती भी हो सकती है, द्वितीय भी हो सकती है, तृतीय भी हो सकती है और चतुर्थानुपाती भी हो सकती है। तो चारों में से कोई सी भी आपके पूछ सकते हैं। 3 अगर आपको दे रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, वही चीज बताना है कि भाई ये इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, क्योंकि बोला है समान अनुपात में है। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि दूर वाली संख्याओं का गुणा है वो क्या है, पास वाली संख्या का गुणा से क्या होगा भाई कैंसिल होगा। तो हम कैंसिल कर सकते हैं भाई, इसको कैंसिल किया भाई अपन ने, देखो 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, और इन दोनों का गुणा कितना हो गया 20 दूनी 40। इसका मतलब तृतीयानुपाती भी कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तृतीयानुपाती कितना होगा भाई 40। और दूसरे मेथड से जो पहले करते आए थे बहुत पहले, उसको देख लेते कि भाई अगर ये 80 है, ये 40 है, इसको अपन ने x माना, इसको अपन ने 20 माना, तो भाई ये 80 बटे में 40 बराबर होगा x बटे में 20। ठीक है, देखो 20 दूनी 40 और 2 से कितनी बार ये 40, तो x का मान कितना आ गया भाई 40 आपका आ गया। यही आंसर है, वो तो हम यहाँ पे भी निकाल चुके थे। ठीक है, तो एक ही लाइन में आप निकाल सकते हो, सोच के निकाल सकते हो, कैलकुलेशन अच्छी है तो आप माइंड में अपन कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और तृतीयानुपाती आप लोग निकालेंगे। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और उन विद्यार्थियों से जो कभी अभी आप पेन और पेपर लेके सॉल्व कर रहे थे, उनसे आप विनम्र आग्रह कि आप पेन और पेज को छोड़ दे। अब आप कैसे केवल दिमाग में कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रथम अनुपाती आपका भाई 100 है, द्वितीय अनुपाती आपका भाई 50 है, तृतीय अनुपाती आपका कितना है भाई निकालना है, और चतुर्थ अनुपाती अगर आपका 25 है, तो तृतीय अनुपाती आपको ज्ञात करना अगर चारों संख्याएं समान अनुपात में है। चलिए, तो अगर आप निकालना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें और माइंड में कैलकुलेशन करें, आंसर लिख के रख ले कि हमारा ये आंसर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप मैच करें। हमने आपको बताया है कि भाई क्या करना है, ये दूर वाली संख्याओं गुणा है वो पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। मतलब कि पास वाली संख्याओं के जो मल्टीप्लाई है इन दोनों से अपन इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करिएगा तो मान लो हमने इससे कर दिया भाई कैंसिल, 25 से किसको कर दिया, इससे 2 बार,
और इससे फिर इसको कैंसिल किया, इसको कितनी बार 50 बार, मतलब क्या है x की वैल्यू कितनी आई भाई 50, तो अपना आंसर कितना हो गया भाई 50। तो तृतीय अनुपाती कितना निकला 50। दूसरे मेथड से जैसे कि हमने क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया कि प्रथम अनुपाती अगर 100 है, द्वितीय अनुपाती 50 है, तृतीय अनुपाती x है, चतुर्थ अनुपाती 25 है, तो हमें तृतीय अनुपाती निकालना। तो 100 बटे में कितना भाई 50, ये बराबर होगा x बटे के 25, 25 दूनी 50 और 2 से कितनी बार, ये 50 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50 आ गई। ठीक है, तो ये तृतीय अनुपाती इस तरीके से अपन निकालते हैं। चलिए आगे करते हैं भाई अपन सॉल्व। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब बात आती है द्वितीय अनुपाती निकलवाए या मध्यानुपाती निकलवाए। देखो जो प्रथम अनुपाती निकलवाए तो आपका क्या है इसी तरीके से सॉल्व होगा, तृतीय अनुपाती निकलवाए तो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, चतुर्थ अनुपाती निकलवाए तो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक चीज गायब करेगा बाकी चीजें आपको देगा, एक चीज गायब करेगा बाकी चीजें आपको देगा। अब दिक्कत कहां आती है, जब मध्यानुपाती वाले क्वेश्चंस में क्या हो दिक्कत देता है कि मध्यानुपाती वाला क्वेश्चन देता है उसमें क्या है एक कॉमन चीज आ जाती है। ठीक है, कौन चीज आ जाती है पर्दा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं मध्यानुपाती का। अगर प्रथम अनुपाती अगर आपका 100 दिया है, पहली संख्या कितनी दी आपको 100, पहली संख्या कितनी दी है 100, और मध्यानुपाती अपन को बोल रहा है कि निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, और इसमें दिया है तृतीय अनुपाती कितना दिया है, मान लो 25 दिया है, तो हमें मध्यानुपाती निकालना है। क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। ठीक, चलिए तो निकालते हैं भाई अपन। तो मध्यानुपाती आप बेसिक वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बिना बेसिक के आपको इसमें मतलब समझ में कम आएगा। हमने आपको बताया था मध्यानुपाती के केस में क्या होता है, क्या होता है भाई कि ये जो चीज है बीच वाली चीज ये कॉमन चीज होती है, ये डबल टाइम हो जाती है। तो हमने इसकी वैल्यू मानी कितनी भाई, मान लीजिए x है। अब समानुपात में अपन कैसे लिखेंगे भाई, 100 जो रेशियो है वो x के साथ, और जो समानुपात में होगा किसके साथ में भाई, x का ही रेशियो किससे भाई 25 से, क्योंकि ये क्या है आपका मध्यानुपाती है। और मध्यानुपाती कितनी बार लिखा जाता है अभी, कॉमन है 2 बार लिखा जाता है। कितनी बार लिखा जाता है 2 बार। तो चलिए हमने बताया था कि दूर की चीजें पास की चीजों से क्या होती है भाई कैंसिल होती है, मतलब कि बराबर होता है। तो भाई ये पास की चीजें मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई x² बराबर के दूर की चीजें इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, और 2500 का फिर हमें क्या लेना पड़ेगा भाई वर्गमूल। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 50, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 50, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये आपका मध्यानुपाती आ गया कितना भाई आपका प्लस माइनस 50। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था मध्यानुपाती पे। अब एक क्वेश्चन हम आपसे करवाते हैं, आप लोग भी करिएगा, समझ में नहीं आए तो अब दोबारा वीडियो को देखें, एक बार दोबारा आप इसको देखें और बेसिक वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक नियम बताए हैं और उनका उपयोग हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक एक इजी लेवल आपका चल रहा है, ये आपका व्यापक में यहाँ पे समुदाय वर्ग 3 जैसे मतलब जो पेपर आते हैं उसमें मैथमेटिक्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि अगर प्रथम अनुपाती आपका 40 है, प्रथम अनुपाती क्या है भाई आपका 40 है, और आपका तृतीय अनुपाती कितना है भाई आपका 160 है। ठीक है, तृतीय अनुपाती 160 है, तो हमें मध्यानुपाती निकालना है। हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। अगर ये 3 संख्याएं, ठीक है, अगर हमें 3 संख्या इस तरीके से दे रखी हैं कि पहली आपकी 40 है और तीसरी 160 है और हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था कि दूर वाली संख्याएं होती हैं उनका गुणा पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, और मध्यानुपाती वाली बात हो रही किसकी, ये क्या है मध्यानुपाती। ध्यान रखिएगा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती में क्या होता है बीच वाली संख्या है वो 2 बार आती है, कॉमन होती है इस वजह से। तो ये क्या लिखेंगे भी अपन, अगर इसको अपन ने x माना तो ये क्या हो जाएगा 40, फिर एक बार अपन को लिखना पड़ेगा x, फिर तीसरी संख्या भी क्या हो जाती है इसमें x ही हो जाती है, 2 बार आ जाती है, और चौथी संख्या 160 है। हमने आपको बताया कि दूर वाली संख्याओं का गुणा पास वाली संख्याओं का गुणा के बराबर होता है। तो पास वाली संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा भाई x², दूर वाली संख्याओं का गुणा भाई कितना हो जाएगा भाई 40 गुणा का 160। ठीक है, हम जानते हैं इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आएगा भाई 64 और 00 6400 आएगा, और 6400 का वर्गमूल कितना होता है भाई आपका 80 होता है। तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस के 80, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मध्यानुपाती अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आपको बिना कॉपी पेन के लगाना है, डायरेक्ट देखते। स्पीड बहुत मैटर करती है आजकल के ऑनलाइन पेपर्स में, स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको स्पीड बनाना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको आंसर निकालना है। अगर प्रथम अनुपाती 90 है, द्वितीय अनुपाती नहीं दिया, मध्यानुपाती अपन को निकालना है, और तृतीय अनुपाती भी कितना भी आपका 90 है। आप आंसर बताइए कितना होना चाहिए, देख के ही पता होना चाहिए, क्योंकि मध्यानुपाती पूछा है 2 बार आएगा, तो x स्क्वायर बराबर 90, तो आंसर भी कितना हो जाएगा भाई आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान लेते भाई x, जो लोग कमजोर हैं एक बार देख लीजिए, यहाँ पे x माना तो 90 x और फिर 90, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा कितना होगा भाई 90 गुणा के 90, और वर्गमूल लेंगे तो एक ही बार बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 90, प्लस माइनस अपन लगा सकते हैं ऑप्शन में जो भी हो, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया भाई आपका 90, ये आपका मध्यानुपाती आ गया। तो आपका ये तृतीयानुपाती हो या फिर चतुर्थानुपाती हो या आपका क्या मध्यानुपाती हो, ये हमने आपको बताया किस तरीके से निकालना है। प्रथम अनुपाती भी निकाल सकता है, तो बाकी की चीजें आपको देगा, बाकी चीजें आपको देगा, या मध्यानुपाती दे देगा। चलिए प्रथम अनुपाती पे भी बात कर लेते हैं कि प्रथम अनुपाती अपन को निकालना है। देखो क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि प्रथम अनुपाती हमें ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम अनुपाती हमें ज्ञात करना है, तो प्रथम अनुपाती की जगह अपन खाली छोड़ लेते हैं कि भाई ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। और मध्यानुपाती अपन को दे रखा है, मध्यानुपाती दे रखा है, मान लीजिए कितना भाई 50 दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका मध्यानुपाती, सवाल में दिया है मध्यानुपाती, मैं भाषा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मध्यानुपाती केवल इस तरीके शॉर्टकट में सवाल लिख रहा हूं। भाषा वाले क्वेश्चन अभी आएंगे रेशियो के, उनको मैं आपकी स्क्रीन पे डलवा दूंगा ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो पहली संख्या आपको निकालनी है, मध्यानुपाती ये रखा है, और तृतीयानुपाती आपका दे रखा है 500, ठीक है, तृतीयानुपाती दे रखा है 500, ठीक। मध्यानुपाती ये है, ये तृतीयानुपाती, प्रथम अनुपाती आपको ज्ञात करना है। अगर ये मध्यानुपाती है तो फिर से ध्यान रखिएगा, अगर ये मध्यानुपाती है तो ये कितने बार आएगा भाई 2 बार आएगा, कॉमन चीज होती है, कितनी बार आएगा भाई 2 बार आएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, इसको अपन ने माना भी x, इसको लिखना पड़ेगा 50 एक बार, और एक बार और 50 लिखना पड़ेगा, तृतीयानुपाती अपन को दे रखा है 500। अब इक्वेशन वही बनेगी कि दूर वाली संख्याओं का गुणा है वो पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। तो दूर वाली संख्याओं का गुणा पास वाली संख्याओं के बराबर होता है, तो अपन क्या है, दूर वाली संख्याओं से पास वाली संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करिए भाई कि 2 जीरो से अपन ने ये 2 जीरो खत्म कर दिए कि नहीं, और 1 5 से 1 5 कैंसिल कर दिया, बचा कितना भी 5, वही अपना आंसर है x बराबर 5। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो कि कैसे क्या हो गया, तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप पहले फर्स्ट लेवल के तरीके से सॉल्व करिए, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। देखिए इसकी जगह अपन ने x माना, ठीक है, ये आपका 50 हो गया, मध्यानुपाती है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई अपन को 2 बार लिखना पड़ेगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई 2 बार, तो फिर से 50 लिखा, ये कितना दिया भाई 500 दिया है, ठीक है, ये आपका 500 दिया है। तो इनका जो है आपका रेशियो x बटे में 50, ये बराबर होगा 50 बटे में 500, ठीक है। अब आप कैंसिल करिए, देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये पूरे 50 से ये पूरे 50 कैंसिल हो गए, तो x बराबर कितना बचा भाई 5, तो x बराबर 5, और वही क्या है आपका प्रथम अनुपाती है, वही क्या है आपका प्रथम अनुपाती है, ठीक है। और इसी चीज को हमने आपको डायरेक्ट बताया था, कैसे, अब इस चीज को देखना जरा, हमने आपको बताया था कि दूर वाली संख्याओं का जो गुणा है वो पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर है। तो यहां देखिए दूर वाली संख्या मतलब 500 गुणा के x कितने हो गए 500x हो गए, और पास वाली संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा भाई 50 गुणा का 50 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचे 5, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना बचा भाई आपका 5, ठीक है, इस तरीके से। या फिर यहीं पर सॉल्व कर सकते थे भाई अपन कि भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, 1 5 से 1 5 जो बचा वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से प्रथम अनुपाती अपना निकलेगा अगर मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती आपका दिया हो, ठीक। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड आपके लिए, वीडियो को आप पॉज कर देना, उसको अपना आंसर निकालना, अगर फिर हम आपको करके दिखाएंगे आप अपना आंसर फिर मैच करिएगा,
चलिए देखते हैं। और जिन लोगों को बहुत अच्छे से आ गया वो केवल आप दिमाग चलाइए, कलम को छोड़ दीजिए, दिमाग में आंसर होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट बिना कॉपी पेन के। चलिए क्वेश्चन है, प्रथम अनुपाती हमें ज्ञात करना है, प्रथम अनुपाती हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मध्यानुपाती, ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय अनुपाती नहीं बोल रहा हूं, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कितना है भाई आपका 40 है, मध्यानुपाती कितना है भाई 40 है। और तृतीयानुपाती आपको दे रखा है, ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रखें कि ये मध्यानुपाती है। ये क्या है? मध्यानुपाती है, कि मध्यानुपाती दे रखा है 40 और तृतीयानुपाती आपको दे रखा है भाई 400, ठीक है। तृतीयानुपाती कितना दे रखा है 400, 200 कर लो, ठीक है, 200 दे रखा है, ठीक। आंसर निकालना है अपन को। तो हमने आपको बताया है जो मध्यानुपाती होता है वो डबल टाइम लिखा जाता है। इसको अपन ने लिखा भी x, और ये जो आपका है इसको लिखेंगे 40, ठीक है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि मध्यानुपाती है, और तीसरा अपन फिर लिखेंगे जो अपन को दिया है 200। तो हमने आपको सिखाया दूर वाली संख्याओं का जो गुणा है वो पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, और बराबर के दोनों ओर वाली संख्या क्या होती हैं भाई? कैंसिल होती हैं। तो हम भाई इन दोनों से इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करो भाई, ये 2 जीरो से पहले तो ये 2 जीरो खत्म कर दो, और 2 दूनी 4, कितने बचे? 4 और 2, तो इनका गुणा कितना बचा भाई? 8, और बराबर में क्या हो जाएगा भाई? x। तो आपका प्रथम अनुपाती कितना निकला भाई? 8 निकला, ठीक है। प्रथम अनुपाती कितना निकला? 8 निकला। जिन लोगों को अच्छे से आ रहा है, ठीक है, वो ये ना समझे कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो। होशियार तो दुनिया में हर एक आदमी अपने आप को समझता है, अपने आप को नेता समझता है, क्योंकि ये भाई इजी लेवल है, ये बिगिनर लेवल है। अभी आप धीरे धीरे जाएंगे और फिर एडवांस जो आपका लेवल पहुंचेगा, जिसमें सीजीएल मेंस के कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे, वहां पे आप अपना थोड़ा जीनियस जो पना है आपका ना, वो दिखाना आप अपना, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर अपन क्लास को फिनिश करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, उसके बाद फिर हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छी वाली। चलिए टाइप चेंज करेंगे उसके बाद। तो एक क्वेश्चन, अब इसमें आपको क्या है? प्रथम अनुपाती ही ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, प्रथम अनुपाती ज्ञात करना है। 4 संख्याएं अगर समानुपात में है, प्रथम अनुपाती आपको ज्ञात करना है। द्वितीय अनुपाती दे रखा है भाई 20, तृतीय अनुपाती दे रखा है 40, और चतुर्थानुपाती आपको दे रखा है 80। तो प्रथम अनुपाती ज्ञात करना है, बिना कॉपी पेन के आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है, बिना कॉपी पेन के ज्ञात करना है। आंसर आप लोग अपना अपना अपने पेज पर लिख लें, ठीक है, और फिर उसको अभी मैच करना है। चलिए देखते हैं भाई किसका सही आंसर है। देखिए हमने आपको बताया था चारों संख्याएं दी हो, उसमें से एक गायब की हो, तो उस केस में तो बड़ा इजी हो जाता है। केवल एक ही केस जो एक्सेप्शनल केस है उसमें क्या होता है? मध्यानुपाती दिया जाता है, और मध्यानुपाती क्या होता है भाई? कॉमन होता है, 2 बार लिखा जाता है। बाकी केस में तो सब कुछ सामने ही रहेगा। तो भाई इसमें क्या करना है? इन दोनों का जो गुणा होता है इन दोनों के गुणा के बराबर, मतलब कि इन दोनों से हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, जो बचेगा भाई अपना आंसर हो जाएगा गुणा करके, ठीक है। तो देखो जरा, ये 40 दूनी 80, और 2 से ये कितनी बार भाई? 10 बार। तो वही अपना आंसर है। प्रथम अनुपाती कितना हो गया भाई? 10, यही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतने ही प्रैक्टिस आपके लिए पर्याप्त है। आपको सारे क्वेश्चंस आई होप आ गए होंगे। ये इजी लेवल है। अगर ये कैलकुलेशन अगर आपको आ गई तो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, और फिर मैं सीजीएल मेंस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा धीरे धीरे करके। तो मैं ये मानता हूं कि अभी आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें पूरा बेसिक्स आपको बताया। हो सकता है किसी को समझ में आया हो। दोस्तों तो कल एक हम